इस सरकार में 1/3 अपराधी और माफिया हैं जो वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश की है। देश में आधे से ज़्यादा अपराधी प्रवृत्ति के सांसद हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं देता। जैसे भारतीय जनता पार्टी को महंगाई नहीं दिखाई देती है, भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है, 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद के 7 रुपया देहात में 8 रुपया शहर में बेच रहे हैं, ये उनको दिखाई नहीं देता है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए उनको दिखाई नहीं देता है। किसानों की हत्या हुई लखीमपुर खीरी में और उसमें जो दोषी है उसको बचाने में सरकार लगी हुई है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। खाली इन लोगों के दिमाग में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुख्तार अंसारी क्या है? सरकार तो माफिया कह रही है, तो आप क्या कहेंगे? सरकार अगर उनको नहीं, सरकार अगर माफिया कहती है तो सरकार उत्तर प्रदेश में कितने माफिया हैं जरा उसकी सूची जारी कर दे। 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, इसकी सूची क्यों नहीं जारी करते? एक ही क्यों दिखता है? सवाल हमारा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि कितने दिन हिंदू मुसलमान में हमको आपको बझा करके महंगाई की मार से गरीब को परेशान करोगे? कितने दिन हमको हिंदू मुसलमान के लफड़े में फंसा करके आप शिक्षा से गरीबों को वंचित करोगे? हमको बचा करके कितने दिन बिजली की बिल से मार हमको खिलाओगे? ये सूची तो जारी करें कि कितने माफिया हैं उत्तर प्रदेश में। ये भाग क्यों रही है सरकार? कल बांद्रा जेल से वापसी में जब आप लौट रहे थे, आपने रोका, चेकिंग करी, उसको लेके आपने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ों पे हमला कर रही है, जबकि वो पिछड़ों पे नहीं, वो एक चेकिंग चल रही थी। प्रशासन का कहना ये है वो हर एक के लिए था। प्रशासन 100% झूठ बोल रहा है। सरकार के इशारे पर अगर चेकिंग हो रही थी तो उसके पहले भी 1-2 गाड़ी खड़ी होनी चाहिए थी। मेरी गाड़ी लगभग 100 मीटर के आसपास ही पहुंची, तब तक 4 पुलिस वाले धड़ाक से गाड़ी रोकने के लिए उन लोगों ने बैरिकेड लगा दिया। गाड़ी खड़ी हो गई, तुरंत दरोगा कह रहा कि गाड़ी से उतरिए, मैं उतर गया। और उसके बाद गाड़ी की चेकिंग ऐसे हो रही जैसे कोई अपराधी माफिया हो, कोई असलहा सप्लायर हो या अफीम चरस बेचने वाला कोई हो। ऐसे गाड़ी की चेकिंग, जो गाड़ी में मैट लगा उसको उखाड़ करके चेक हो रहा है। हमारा बैग था जिसमें हम अपना कपड़ा रखते हैं, उसको खोल करके एक एक चीज़ निकाल करके उन्होंने चेक किया। उसके बाद 2 ही गाड़ी क्यों चेक हुई? उसके बाद फिर उनका फाटक खुल गया। पीछे और गाड़ियां खड़ी थी तो उसकी चेकिंग क्यों नहीं? खाली 2 गाड़ी हमारी। मऊ की रैली, जो मऊ हल्दरपुर में रैली हुई है, उसकी हताशा और निराशा सरकार को कामों से दिख रहा है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह के जो हताशा निराशा इनमें है, ये भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार ओम प्रकाश राजभर की हत्या भी करवा सकती है। और जिस तरह वहाँ चेकिंग कर रहे थे, किसी दिन ये अफीम चरस गांजा गाड़ी रोक करके उसमें रख के चालान कर सकते हैं। आपका? हाँ, बिल्कुल कर सकती है सरकार। क्यों करना चाहिए सरकार? क्योंकि उसको लग गया कि हमारी सरकार ओम प्रकाश की वजह से जा रही है। मऊ की रैली देखे हैं ना, अभी 14 को करते हैं, 17 को करते हैं और 27 तारीख को तब इनको मालूम हो जाएगा कि अब हमारी छुट्टी ओम प्रकाश राजभर करा दिया। ये जितना ओम प्रकाश को हल्का समझते थे, ये कहते हैं ना कि ओम प्रकाश राजभर राजनीति का ब्लैकमेलर है। अगर हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के लिए इनसे लड़ते हैं तो हम ब्लैकमेलर हैं। हम अगर पिछड़ों को छात्रवृत्ति के लिए लड़ते हैं तो ब्लैकमेलर हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन ये लूट लिए, अगर उसके लिए बोलते हैं तो ब्लैकमेलर करते हैं। तो हाँ, मैं ब्लैकमेलर हूँ। मुख्यमंत्री जी, आप पिछड़ों का शोषण करोगे, पिछड़ों का लूटोगे, तो हम ब्लैकमेलर हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा कि पिछड़ों का वोट मांगने के हकदार तब हो कि तुम पिछड़ों का मुख्यमंत्री का चेहरा सामने ला करके 2022 का चुनाव लड़ो, तब पिछड़ों के बीच में वोट मांगना। पिछली बार पिछड़ों का वोट लेकर के केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने का वादा करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मुकर गए हैं। अब किस मुंह से जा रहे हैं पिछड़ों के बीच में वोट मांगने? बड़ी हमदर्दी इनकी पिछड़ों की है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भारतीय जनता पार्टी के एक भी पिछड़े नेता का बयान नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये लोडर लोग वहां बन के बैठे हैं, सोच रहे कोई नहीं बोलेगा। तो ओम प्रकाश राजभर हक के लिए निकला है। हमको अधिकार चाहिए, महंगाई से गरीबों को निजात चाहिए, प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है उससे निजात चाहिए, गरीबों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा चाहिए। बात ये आ रही है, आपने मुख्तार अंसारी से बात की, क्या टिकट की लेन देन की मुलाकात थी कि उनको आपकी पार्टी टिकट देगी या आप उनको अपने से टिकट देंगे? मुख्तार अंसारी जी खुद सक्षम हैं, वो चुनाव अकेले जीत जाते हैं, निर्दल जीत जाते हैं। उनको ना हमारी ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है। लोग उनके यहाँ जाते हैं कि भैया हमरे पटिया से लड़ जाइए।
वो खुद सक्षम है, किसी की जरूरत नहीं। बीजेपी का कहना ये है कि ये पूरा समाजवादी का बुना हुआ जाल है, जिसमें पहले आपको जोड़ा गया, आपकी पार्टी जुड़ी है आपके जरिए मुख्तार अंसारी को, तो एक तरह से सपा अपनी छवि को जो है वो साफ रखना चाहती है, लेकिन आपके जरिए मुख्तार अंसारी को पार्टी में जोड़ना भी चाह रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था और उसकी सीट पर हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे हरवाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको जितवाया। 24 लोग टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मऊ सदर से, 22 भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थी मऊ में बूथ पर दरी बिछा करके मुख्तार अंसारी को वोट दिला रहे थे। नाम बता दूंगा, ये क्या बोलेगी भाजपा? बीजेपी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्तार अंसारी बूथ पर दरी बिछा के बैठ के मुख्तार अंसारी को डलवा रहे थे। उसके बाद भी 89,000 वोट पाया था हमारा प्रत्याशी। क्या बतियाएंगे भाजपाई? प्रधानमंत्री नहीं हरवा पाए तो योगी का कौन औकात है? तो आप तो कहे मुख्तार अंसारी का, लेकिन क्यों समर्थन कर रहे थे बीजेपी वाले? अब पूछिएगा उनसे क्यों कर रहे थे लोग। मुख में राम बगल में छुड़ी, जब कब पाई की काटी मुड़ी। ये तो वही चुनाव ही लोग कहें कि मुख्तार के हम लोग हराई, ये लोग के औकात हो? कभी कुछ नहीं कर सकते उसको। जाए वहां वोट मांगे, जनता कहेगी क्या आयल हुआ है, भगा देगी इन्होंने के। अब तो नारा हो गया है ना, बंगाल में लोग गल ना तो नारा लगल रहल, खेला हो बे, अब यहाँ खदेड़ा हो बे। महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, किसान के सवाल पे, बिजली के बिल माफी के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे अब खदेड़ा हो बे। तो क्या मऊ सदर से आप लोग टिकट लेंगे? क्योंकि जब अभी आप भागीदारी संकल्प मोर्चा की बात कर लीजिए, अभी ओवैसी और आप लोग में क्या चीज़ है आप जो क्लियर नहीं कर रहे हैं कि वो सामने नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे दरवाजे उनके लिए खुले, तो क्या आप भी टिकट मुख्तार अंसारी? देखिए, मुख्तार अंसारी जहाँ से लड़ना चाहेंगे, हमारा व्यक्तिगत उनको समर्थन है, व्यक्तिगत, चाहे जहाँ वो लड़ेंगे हम उनके साथ रहेंगे।